आज पूरे दिन सुर्खियों में सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान हर जुबान पर चर्चा का केंद्र है और यह बयान अब सोशल मीडिया पर खास तौर पर राजद के जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा प्रसारित और प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान लालू के परिवारवाद वाला पूरे बीजेपी के लिए देश भर का एजेंडा बन गया था, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का यह बयान पूरे बिहार बीजेपी पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। राजद के समर्थक, राजद के प्रवक्ता मोर्चा खोले हुए हैं, सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर जो है निंदा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की राजनीतिक पाठशाला में पहले दिन के ककहरे की तमाम कहानियां आज याद की जा रही है, सुनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बाप बेटी के इस पवित्र रिश्ते पर जो सम्राट चौधरी सवाल उठा रहे हैं वो बताया कि यही पिता जब आपके पिता का हाथ पकड़ के आपको सियासत में आपका पहला कदम रखवा रहा था, उस वक्त आप, आपके पिता, आपकी मां क्या कुछ किए थे कुर्बान? यह बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से राजद के समर्थक और खास तौर पर लालू परिवार के समर्थक रोहिणी के किडनी दिए जाने के मामले को लेकर बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि जब एक बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उनको अपना किडनी दे दिया, अंगदान महादान, और बीजेपी जिस बात के दावे करती है वो इस तरीके की सोच रखती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या आपकी मानसिकता यही दर्शाती है? सम्राट चौधरी से पूछा जा रहा है कि बीजेपी में जाने से पहले आप तो उसी लालू प्रसाद यादव के सींचे हुए पेड़ हैं, पौधा से आप पेड़ बने हैं। आपको लालू प्रसाद यादव ने जब पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दिया, पहली बार आपको बिहार की सियासत में चुनावी मैदान में उतारा, तब आपने लालू परिवार को क्या दिया था? आप अपने पिता के हाथों को पकड़कर, उंगली पकड़कर सियासत करना तो सीखे थे, लेकिन आपके राजनीतिक गुरु के तौर पर यही लालू प्रसाद यादव आगे आए थे। लेकिन आपने उनको क्या सिला दिया? पार्टी तोड़ी, और जब जब आपको मौका मिला आपने लालू प्रसाद यादव को दगा दिया, धोखा दिया। यह बयान पहले सुनिए। ये जो है बयान राजद के प्रवक्ता जो है सारिका पासवान का बयान है, जो हम आपको सुना रहे हैं। ये बयान सुनिए। सम्राट चौधरी जो है ना वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए आप, बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। तो सारिका पासवान ने जिस तरीके से कहा है कि सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक बेटी को जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस वक्त जलील किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और तमाम राजद के नेता और कार्यकर्ता इस बात के लिए सम्राट चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं। एक और बयान सुनिए। यह लालू प्रसाद यादव की समर्थक हो सकती है। मैं प्रियंका भारती कुशवाहा सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं।
क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में, जो बेटी एक पल नहीं हिचकिचाई अपनी किडनी दान करने में अपने पिता को, क्योंकि किडनी से बड़ा, अरे भाई लिखा होता है हर जगह, कहा जाता है अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? पिताजी के लिए बच्चे नहीं खड़े होंगे, उनके बेटे बेटियां नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमारे बिहार में तो बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान करो, उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ खड़ा होना सीखो। लेकिन खैर, जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है, खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ऐसे घटिया मानसिकता को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ मेरा शकुनी चौधरी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, लालू जी और उनका पूरा परिवार, पूरी आरजेडी आपके साथ जरूर खड़ी होगी, और साथ ही साथ आपको कुछ भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो आपको बचाने के लिए जो संभव होगा करेगी। लेकिन अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के खिलाफ हैं ये लोग। आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है, और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप जीरो नहीं लाने जा रहे, जीरो, खत्म हो जाएंगे आप लोग। तो आपने सुना सम्राट चौधरी के बयान के बाद उनके जाति, उनके समाज से ताल्लुक रखने वाली जो महिला है वो मोर्चा खोल चुकी है। राजद का कोई भी बड़ा नेता इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता और महिला विंग से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो मोर्चा खोले हुई हैं। खास तौर पर कुशवाहा समाज के, जिस लौक उसकी सियासत करके सम्राट चौधरी बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उस समाज के लोगों का अब सीधे तौर पर जो बयान है वो सामने आ रहा है, और सम्राट चौधरी से पूछा जा रहा है कि आखिर कुशवाहा समाज के जिन वोटरों को आप लुभाने के लिए बीजेपी ने आज आप पर बड़ा दाव खेला था, क्या उनका वोट आप शिफ्ट करवा पाइएगा? और ऐसे बयान के बाद आपको कौन वोट देगा? कुशवाहा समाज में यही आदर सत्कार होता है क्या? सम्राट चौधरी को लेकर राजद के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस मां के मरने पर आप आंसू बहा रहे थे, उस मां का इलाज तक आपने नहीं कराया। राजनीतिक टिप्पणी अब व्यक्तिगत हमले पर आ गई है। हालांकि बिहार की सियासत, देश की सियासत कमोबस एक जैसा ही दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर जो सवाल उठाया था, उस सवाल के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना परिवार बताने में उनकी होड़ सी मच गई और परिवारवाद की एक नई कहानी शुरू हो गई। लेकिन अब सम्राट चौधरी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी हैं रोहिणी, हालांकि उनसे बड़ी मीसा भारती हैं, दोनों को चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला किया तो विवाद शुरू हो गया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के या देश के एक ऐसे राजनेता हैं जो बिना किसी को फायदा लिए हुए या बिना किसी से कोई लाभ लिए हुए कुछ फायदा नहीं पहुंचाते हैं। और लालू यादव के ऊपर यह आरोप लग रहा है और बीजेपी के लोग लगा रहे हैं कि वो टिकट बेच देते हैं। इसी सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, उनको भी चुनाव लड़ने का ऐलान तब किया जब पहले उनका किडनी ले लिया। तो जो किडनी जैसे मुद्दे पर भी सौदेबाजी करते हैं, अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के पहले उनसे लाभ लेते हैं, वो किसी अन्य कार्यकर्ताओं को कैसे माफ कर सकते होंगे, कैसे छोड़ते होंगे? ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार के साथ साथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो है वो बवाल मचा हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने अब बड़ी मजबूरी बनी हुई है कि बात अगर राजनीतिक विरोध का होता तो समझ में आता, लेकिन बात तो यहां परिवार की आ गई है। अब परिवार की लड़ाई में एक तरफ राजनीतिक दल है, दूसरे तरफ कुर्मी कुशवाहा समाज के सपोर्टर और वोटर मैदान में उतर रहे हैं। जो लालू से नाराज थे वो
रोहिणी पर किए गए टिप्पणी के बाद उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। हालांकि अमूमन सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को कोसने वाली रोहिणी इस बार इस पूरे मामले पर खामोश सी नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी है सोशल मीडिया पर वो बता रहा है कि उनकी जो रणनीति है वो कुछ और है। वो सम्राट चौधरी को उनके बयानों के बाद, इसके पहले जिस तरीके से बाकी बीजेपी नेताओं को वो जिन शब्दों से उनको सुसज्जित करती थी, अलंकृत करती थी, वो शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर रही हैं। काफी चयनित, संयमित और संस्कारी शब्दों का इस्तेमाल वो कर रही हैं। अमूमन वो करती नहीं है। उनके एक एक शब्द, एक एक पोस्ट ये बताते हैं कि जब रोहिणी बोलती हैं तो सब समाज के या सब समाज के ठेकेदार और राजनीति करने वाले लोग रोहिणी के ट्वीट से किनारा कर लेते हैं। भरोसा नहीं हो तो तेजस्वी यादव का ट्वीट जाकर देख लीजिए। रोहिणी के किसी ट्वीट को ना रिट्वीट करते हैं ना ही लाइक करते हैं, बाकी का क्या गिनती है। लेकिन अब रोहिणी ने आज जिस तरीके से अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर एक मैसेज दिया है कि कोई उन्हें राजनीति के आंकड़े में, चुनाव के मैदान में उतरने से पहले अगर कोई गाली देना चाहता है, लांछन लगाना चाहता है तो लगा सकता है, इसका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो खामोश भी नहीं बैठेंगी। आप आरोप लगाते रहिए, हम इन्हीं आरोपों के सहारे अब आपके खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे, किलाबंदी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस बार जिस तरीके से जो चुनाव का मैदान रोहिणी ने अपने लिए चुना है या लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी के लिए चुना है, उसमें इस बयान का मतलब मायने निकाला जाएगा। क्योंकि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और यादव बहुल इलाके में ऐसे बयानों को दूर तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। कुर्मी कुशवाहा समाज के लोगों को बताया जाएगा कि आपके नेता किस तरीके से एक जाति विशेष के घर में पैदा हुई लड़की को जलील किया जाता है। एक यादव समाज से जुड़े हुए नेता को किस तरीके से कहा जाता है कि वो बेटी से भी बिना लाभ लिए हुए टिकट नहीं देता है। और अब इस चुनाव में सीधे तौर पे यह बयान जो है वो बताने की कोशिश करेगा कि कुर्मी कुशवाहा और यादव, राजपूत, क्योंकि जिस चुनाव के मैदान में जिस लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी चुनाव लड़ना चाहती हैं वो सारण का क्षेत्र है। लालू प्रसाद यादव की लंबे समय तक कर्मभूमि रही है, उनके जन्मभूमि भी सारण रही है। क्योंकि सारण बंटवारे के बाद गोपालगंज हुआ था और उसके पहले सारण ही सिवान, छपरा, गोपालगंज की पहचान था। लेकिन अब सारण से कभी लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतते थे, सांसद बनते थे और कई काम किया है। लालू प्रसाद यादव के ज्यादातर समर्थक उसी लोकसभा क्षेत्र में हैं। इस बार वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की खुद बेटी होंगी। जाहिर सी बात है कि अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए लालू के साथ साथ राबड़ी भी मैदान में उतरेंगे। और जो लालू परिवार के रिश्तेदार पिछले बार नाराज थे वो भी इनका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात अब जाति के साथ साथ समाज को जोड़ने की जाएगी। और इसकी शुरुआत आज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो राजद की महिला विंग की जो नेत्री हैं उन्होंने मोर्चा खोला है। जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर आकर सम्राट चौधरी के बयानों के, उनके बयानों का मतलब और जिस तरीके से सम्राट चौधरी के बयानों का लोग अब सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपकी यही भाषा है? जिस मां के मरने पर आपने पगड़ी बांधकर नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कसमें खाया था वो भी भूल गए। सम्राट चौधरी के तमाम राजनीतिक इतिहास को जो लोग भूल चुके थे उसे कुरेद कुरेद कर याद दिलाया जा रहा है कि जिस सम्राट पर भाजपा भरोसा करती है वो सम्राट पहले से ही दगाबाज रहे हैं। सम्राट जब लालू के नहीं हुए तो नीतीश के कैसे होंगे, और जब नीतीश के नहीं हुए तो मोदी और शाह के कैसे होंगे। यही कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है भरोसेमंद नहीं है। राजद के क्या कार्यकर्ता का बयान हम आपको सुनाएंगे। वो तो यहां तक करें कि जब लालू प्रसाद यादव बीमार पड़े तो उनकी बेटी तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी, किडनी दे दिया। लेकिन शक्नी चौधरी जब बीमार पड़ेंगे तो क्या आपके बेटे सम्राट चौधरी आपके लिए खून का एक कतरा भी बहा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बाप बेटे और बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, परिवार का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में सबसे बड़ा रिश्ता त्याग का होता है। और लालू की बेटी ने त्याग किया है ये सबको पता है।
लेकिन क्या सम्राट वो त्याग कर पाएंगे? इस पर शंका है, संदेह है। राजद के प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि शकुनी चौधरी जी, खुदा न खास्ता आपको कहीं कुछ हो जाए तो आप सम्राट पर भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह सम्राट चौधरी आपके काम नहीं आएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पास अगर आप कोई सूचना भिजवाइएगा तो जो पहले मदद किया करते थे अब भी मदद करेंगे। यह सम्राट आपका हाथ छोड़कर, उंगली छोड़कर पीछे मुड़ जाएगा, पहचानने से इनकार कर देगा। सम्राट चौधरी पर और व्यक्तिगत कई गंभीर आरोप लगाए गए। कहा यह भी गया कि जिस मां के लिए सम्राट चौधरी विधान परिषद में आंसू बहा रहे थे, उस मां के इलाज कराने का वक्त उन तक नहीं था। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी मां का इलाज करा सके। ये तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो बातें राजनीतिक हो रही थी, जो बयान राजनीति के थे, वो बयान अब राजनीति के ना होके वो बयान अब पारिवारिक हो गए हैं और परिवार पर सीधा चोट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले इस तरीके के बयान खूब आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए या विपक्ष से आए। अमूमन इसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिलते रहा है। इस तरीके के बयान अमूमन विपक्ष के नेता आसानी से देकर ट्रैप हो जाते थे, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता बयान पर ट्रैप नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी और बिहार सहित देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम के बयानों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा खोला है। और यह मोर्चा सीधे तौर पर चुनाव के मैदान में लालू प्रसाद यादव को बड़ा वरदान साबित कर सकता है। इस बीच राबड़ी आवास के बाहर हंगामा हुआ, समर्थकों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। और यह गीत देखिए, भोजपुरी अंदाज में लालू प्रसाद यादव के एक समर्थक ने चैलेंज दिया है और यह बता रहा है कि आने वाले वक्त में लालू किस तरीके के फैसले लेंगे। और लालू की दोनों बेटियां जब अब चुनाव के मैदान में जाएंगी तो सम्राट जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने बड़ी चुनौती होगी। कि कई बेर खाके क्रिया अदल कई बादल पर क्रिया कि राजद के झंडा अबरी सगरो फहरतौगे तयगे लालू जादो डरलौ ना तेजस्वी न डरतौगे अबरी यार जेडी पार्टी अकेले लड़तौगे तो पलटी मारे से तू नेता न कहबा ए चाचा, तू त भड़ुए कहबा ए चाचा कि हरियर गमछिया से बनेले मुरे ठावा और देखो ही में लागे लाऊ लालू जी के बेटावा कि लहर नहीं अबरी लालाकार होतौगे अब बिहार में तेजस्वी के सरकार होतौगे तो लालू जादो डरलौ न तेजस्वी न डरतौगे अबरी यार जेडी पार्टी अकेले लड़तौगे। ओकरा है कोई देवे वाला, ओहू मांगे कैसे, ओहू मांगे कैसे, किडनी देना कम बात है। किडनी लेकर टिकट लालू चाचा एगो भैंसियों को टिकट दे छू ना तो जीत जतो भैंसियों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।